हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट 2 दादी माँ के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? दादी माँ पाठ के लेखक हैं श्री प्रसाद सिंह। और अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। महामारी शब्द का क्या तात्पर्य है? महामारी शब्द का तात्पर्य लाइलाज बीमारी, गांव में फैलने वाली बीमारी जिसमें अधिक संख्या में लोग मरते हैं। ये बिल्कुल सही है। जिसमें लोग अधिक संख्या में मरते हैं उसे कहते हैं महामारी, यानी पैंडेमिक, जैसे कि कोरोना वायरस। लेखक के बीमार होने पर उनकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? वो करता था उनकी दादी करती थी, क्योंकि दादी माँ लेखक से बहुत प्यार करती थी और लेखक भी दादी माँ से बहुत प्यार करता था। तो इसका सही उत्तर है दादी माँ। अगला प्रश्न है, विसूचिका के दिनों में दादी माँ कैसा पानी पीने को देती? विसूचिका होता है जैसे जब गंदे पानी पी लेते हैं या गंदे पानी में नहा लेते हैं, जैसे कि लेखक जो था वो तालाब में नहाया था, जो कि काफ़ी बदबू थी, उसमें झाग भी थी, जिसके कारण वो बीमार हो गया था। और जब वो बीमार हो गया था तो लेखक को वो देती थी पानी, और वो देती थी बहुत गर्म भी नहीं, गुनगुना भी नहीं, लौंग और गुड़ को मिलाकर मिश्रित जल, यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जल जो थी वो दिया जाता था विसूचिका के दिनों में, जब दादी माँ इस तरह का पानी दिया करती थी पीने के लिए, जल दिया करती थी। कुनेन मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? कुनेन मिक्सचर जो है वो एक प्रकार की दवाई होती है जो काफ़ी तीखी होती है, जिससे जो है बुखार ठीक हो जाता है। तो इसका उत्तर है एक तीखी दवाई है जिससे बुखार ठीक हो जाता है। लेखक को बुखार होने पर अब अच्छा क्यों नहीं लगता था? लेखक को अब बुखार होने पर अच्छा इसलिए नहीं लगता था कि वो दवाई नहीं ले पाता था, उसका काम रुक जाता था, उसे दादी माँ का प्यार प्राप्त नहीं होता था। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, उसे दादी माँ का प्यार प्राप्त नहीं होता था। अब अगला प्रश्न है, पाठ में किसके विवाह की चर्चा की गई? पाठ में विवाह की चर्चा की गई किशन के। तो किशन के विवाह की चर्चा है इस पाठ में। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विवाह से 4-5 दिन पूर्व घर में कैसा माहौल होता है? घर में तो गीत संगीत और नृत्य का, ये बिल्कुल सही है। 4-5 दिन पहले तो सब गीत संगीत और नृत्य का ही होता है हम सभी के घर में। तो ऐसे ही वहाँ पे किशन के विवाह से पहले दादी जो घर है उसमें भी ऐसे ही था, गीत संगीत और नृत्य यानी डांस का और गाने का। विवाह से पूर्व कथा में कैसे दृश्य दिखाए जाते थे? विवाह से पूर्व कथा में दिखाए जाते थे विवाह से पुत्र उत्पत्ति तक। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए विवाह से पुत्र उत्पत्ति तक। लेखक बारात में क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बीमार था। वह बीमार था इसलिए वो बारात में नहीं जा सका। दादी माँ उदास क्यों रहती थी? वो इसलिए उदास रहती थी, धन की कमी, दादा की मृत्यु के कारण। ये बिल्कुल सही है, दादा की मृत्यु के कारण दादी माँ उदास रहती थी। कड़ाके का जाड़ा से क्या तात्पर्य है? कड़ाके का जाड़ा या कड़ाके की सर्दी, सर्दी को बोलते हैं जाड़ा। जाड़ा होता है ठंड, ठंड में लगता है बहुत जैसे बोला जाता है कड़ाके की ठंड। तो इसका उत्तर होगा ठंड। गर्मी, बरसात, ठंड, बसंत में से आपको सही करना है ठंड को। तो ठंड जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दादी संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़े क्यों बैठी थी? वो इसलिए बैठी थी कि क्या वो कंगन बेचने के कारण अपने पति की अंतिम निशानी दूर होने पर ईश्वर से क्षमा मांगते हुए उनका धन्यवाद करने को? ये बिल्कुल सही है कि अपने पति की अंतिम निशानी जो कि कंगन थे दूर हो गए, तो ईश्वर से क्षमा मांग रही थी, माफी मांग रही, सॉरी बोल रही थी और उनको थैंक्स कर रही थी। और अगला प्रश्न है, उनकी इस तरह स्नेह कतार आंखों में आंसू नहीं दिखे तो पंक्ति का क्या आश्चर्य है? प्रवे पवे हमेशा धैर्य धारण करती है, कठिनाई से घबराती नहीं, उनकी आंखों में प्रेम झलक लगता है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हम जाएंगे सभी पे। और अब अगला प्रश्न है, ये भी काफी आसान है, सरल प्रश्न है। लेखक मन मारे दादी के पास क्यों बैठता था? क्योंकि वो दादी का दुख नहीं देख पाता था, इसलिए। तो वह दादी का दुख नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो मन मारे दादी के पास बैठता था। कंगन चुराना, उनके साथ घूमना और वह ईश्वर का नाम, ये तीनों गलत हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? लेखक के घर की खिड़की पर आके बैठ गया था कौवा, चिड़िया, उल्लू या कबूतर? तो इसका सही उत्तर है कौवा। और अब अगला प्रश्न है, लेखक को क्या अपशगुन लगा? कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का रास्ता काटना, कौवे का पंख फैलाकर खिड़की पर बैठना? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कौवा जो था लेखक की खिड़की पर आकर बैठ गया था और पंख फैलाकर बैठ गया, तो उसको ये अपशगुन लगा कि शायद कुछ गलत होने वाला है।
बुरा होने वाला है। लेखक के हाथ में पत्र क्यों कांप रहा था? जब लेखक के हाथ में पत्र आया तो उसमें लिखा था कि उसकी दादी की मृत्यु का संदेश था। तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उसके पिता चल बसे, क्योंकि उसकी ज़मीन पर जमींदार का कब्जा हो गया, क्योंकि उसकी माँ के मरने का समाचार था, क्योंकि दादी की मृत्यु का संदेश था। तो ये है बिल्कुल सही, क्योंकि दादी की मृत्यु का संदेश लिखा हुआ था पत्र पे, तो जिसे पढ़कर उसके हाथ कांपने लग गए और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। पत्र की पंक्तियां चींटियों की भांति धूमिल की हो रही थी। जो पंक्तियां उसमें लिखी थी, लाइंस लिखी थी, संदेश लिखा था, समाचार लिखा था, तो वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे ये पढ़कर कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। तो इसका उत्तर होगा, पत्र में साफ नहीं लिखा, पत्र में पानी गिर गया, अक्षर मोटे मोटे छोटे छोटे थे, या मोटे मोटे ऐसे भी आ सकते हैं। दादी की मृत्यु के समाचार से लेखक की आंसू में आंसू आ गए थे, तो ये बिल्कुल सही है। दादी की मृत्यु का समाचार को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो ऐसा अब वो आगे वो पढ़ नहीं पा रहा था, वो जो भी लिखा था वो धूमिल हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? वो तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। तो दादी की मृत्यु पर लेखक को जब ये संदेश मिला पत्र के माध्यम से, तो जब पढ़ा कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अब रामी की चाची का क्या नाम था? रामी की चाची का जो नाम था वो था धन्नो। और अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बटेऊ शब्द का क्या अर्थ है? बटेऊ शब्द का दूल्हा, दामाद, साला या फूफा, तो इसे बोलते हैं दामाद। बटेऊ मीन्स होता है दामाद। किसके श्राद्ध पर संपत्ति खर्च की गई थी? यानी पैसा जो था वो किसके श्राद्ध पर काफी पैसा खर्च हो गया था? लेखक के पिताजी के, लेखक के दादा के, या लेखक की दादी के? तो इसका सही उत्तर है लेखक के दादा के श्राद्ध पर बहुत सारा पैसा जो था वो खर्च हो गया, और उसके बाद उन्हें कर्जा भी लेना पड़ा। ज्वर शब्द का क्या अर्थ है? ज्वर शब्द का अर्थ होता है बुखार, तो इसका उत्तर होगा बुखार। संदूक में वंश की निशानी के रूप में क्या रखा था? संदूक में वंश की निशानी के रूप में रखा था गले का हार, पाँव की पायल, बिछिया या कंगन? तो इसका सही उत्तर है, संदूक में वंश की निशानी के रूप में रखा था कंगन। तो ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन, और हमने आपको इसके आंसर्स भी बताए। ऐसे सभी पाठ की करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।